शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जो गांव का ही सिरकुल महाराज का मंदिर है, यद्यपि सिरकुल महाराज का स्थान पे इनके मंदिर पे किसी ने सिरकुल लिख दिया है, तो ये वो कि गलत उच्चारण। मैंने कहा ना कि शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए वो लिखावट में प्रॉब्लम आ रही है। तो धीरे धीरे अब जो एकाकी रूप हो रहे हैं सभी लोगों सिरकुल महाराज के बारे में अधिक जानकारी अब छन छन के आ रही है, लोगों तक पहुंच रही रिसर्चों के माध्यम से। तो ये पहला पड़ाव है हमारा। ये हमने अपने गांव के मंदिर में सिरकुल महाराज जी के दर्शन किए। अब हम जो है जो हम पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, हम पे हमारे जो युवा साथी हैं लोकेश सुनियाल जी, वो उनका 4 व्हीलर है, उसके साथ यहाँ अनुज जायसवाल जी हैं, तुषार नोटियाल जी हैं। हम सब अब प्रस्थान कर रहे हैं। यही नहीं, हम ही नहीं कर रहे हैं प्रस्थान, ये मैं बता दूं कि जो ये धाम है स्वरूप धाम, ये साल में एक ही दिन खुलता है और एक ही दिन यहाँ पे लोग रात्रि लगाते हैं। यानी अगर बावरी जौनसार में कहे तो बागड़ी बोलते हैं, और हमारे इसमें बोलेंगे तो ये रात लगाना। तो एक रात लगानी है हम लोगों ने वहाँ पे आज उस पवित्र धाम में, और ये सिद्धि भी आ रही है ये मंदिर के दर्शन को। और थोड़ी देर में हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से अब स्वरूप धाम के लिए। अगला पड़ाव जो होगा हमारा कुफारा होगा, तो हम कुफारा गांव में आपको बताएंगे जब हम पैदल चलना शुरू करेंगे। उसके बाद जब हमारा अगला जो वहाँ से हम जब पैदल चल रहे होंगे डलनू के जंगल से होके जाएंगे। ये बता दूं कि जाएंगे हम डलनू से और आएंगे हम जाखा से। धन्यवाद। यहीं से पैदल शुरू होगा सफर। ये मिल रहे हैं ग्राम सभी लोग हैं। अमित सिंह चौहान जी भी आ चुके हैं दरमियाना से। कमलाराम शर्मा जी जो फूलपुर क्षेत्र पंचायत है, और ये बहुत ही हमारे क्षेत्र के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, पुजारी भी हमारे सिरकुल महाराज के, माली बोलते हैं इनको हमारी भाषा में, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है माली। और हम सब, मैंने पहले ही बोला थोड़ा उच्चारण की प्रॉब्लम है। अगर बावरी जौनसार में बोले तो हम सरू जा रहे हैं, और अगर सेराई की भाषा में बोले, रवाई में बोले तो हम सरू का जा रहे हैं। अगर हम इसको हिंदी बनाएं ज़बरदस्ती तो ये हो सकता है कि सरूक जा रहे हैं हम, या फिर सरुका जा रहे हैं। तो अब सफ़र यहाँ से शुरू होगा पैदल। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे पिछड़ जाएगा, कोई आगे जाएगा। पहुँचना सबकी मंजिल एक ही है कि वह महाराज आ रहे हैं, वो भी बावर से आज इस मंदिर में आएंगे। और ये भी मैं बता दूं कि ये ऐसा तीर्थ स्थल है कि जहाँ पे एक ही दिन लोग रात काटते हैं, एक ही दिन का है। और उसके बाद जो लोग अपने अपने स्थानों से ही देवता की पूजा करते हैं। तो अगला पड़ाव जो भी होगा रास्ते में हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए। नमो न्यूज़। धन्यवाद। ये देखिए, आपको कुफारा से ये सब ने अपने अपने बैग उठा लिए हैं। ये तैयारी चल रही है और अब प्रस्थान का समय हो गया। अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं कुफारा से अगले पड़ाव के लिए। शुरू हो गया सफ़र। अब ये चल हेलो। तो ये सफ़र जारी है हमारा। इस तरह हम ये दिखा रहे हैं कुफारा गांव की सुंदर वादियां भी दिखा रही हैं। ये सेब के बगीचे भी लगे हैं आजकल, ये नर्सरी है सेब की। इस तरह से ये तमाम, अब ये चीड़ का जंगल शुरू हो गया। उसके बाद आगे बांज और देवदार का जंगल, जो डलनू का बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ की देवदार दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये लगा लो कि रवाई घाटी के अधिकतम घरों में जो देवदार लगा है इसी घाटी का लगा हुआ है। और आगे जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ से ट्रक देवदार के सप्लाई किए जाते हैं देहरादून की ओर। तो वो विशाल जंगल से होके भी गुजरेंगे हम, उसके हालात भी देखेंगे कैसा है। तो कुल मिला के हमारा जो लक्ष्य है, आज हम सिरकुल महाराज के सिर चरणों में रात्रि लगाएंगे। और अभी मौसम आज सुबह तक मौसम पूरा वैसा था, बारिश वाला था। अभी आसमान साफ़ है, आगे देखते हैं कैसा रहता है। और मैं ये भी बता दूं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। तो मेरी माँ बताती है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे अगले दिन, जब देवता से पूछा कि महाराज बारिश नहीं हो रही है, तो उस सूखे के बावजूद देवता ने ये बोला कि चलो ठीक है आप घर पहुँचो, बारिश हो जाएगी। तो बताते हैं कि जैसे अपने घरों को पहुँचे वैसी ही बारिश हो गई थी। तो ये भी इसलिए सिरकुल महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है इस क्षेत्र में। अब तो सांसें भी फूलने लग गई है, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा पैदल चलना हुआ, और वो भी चढ़ाई में। तो ये चढ़ाई तो अभी कुछ नहीं है, जो चढ़ाई का रास्ता होगा वो आगे देखना आप लोग अभी।
तो ये सफ़र अभी जारी है और कुल मिला के हम स्वरूप धाम में पहुँचेंगे। 5 घंटे का पैदल 5 किलोमीटर पैदल रास्ता है ये तय करना हमें। 4-5 बजे तक हम पहुँच ही जाएंगे और अभी 12 बज रहे हैं, टाइम बहुत लगेगा पैदल चलने में। तो देखो श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में हमारा ये सफ़र जारी है। और ये इस स्थान से शुरू हो रही है हमारी डलनुगाड़, आगे से हालांकि ऊपर से, लेकिन बीच में नदी साफ है और यहाँ से निकल रही है पानी और ये जा रहा है आगे। सुंदर सेब के बगीचों के नज़ारे भी देख लो, ये लगा रहे हैं लोग, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस समय लोग। ये आ रहे हैं यात्रीगण, जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कुछ श्रद्धालु ये अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सफ़र चल रहा है स्वरूपा धाम का पैदल का। और आज की जो रात्रि है तमाम ये श्रद्धालुगण श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में लगाएंगे आज की रात्रि। आप विश्राम कर लेते हैं, ये यहाँ पे नदी में थोड़ा पानी भी पी सकते हैं जो पीना चाहते हैं, शुद्धता की गारंटी है। और ये देखिए ये बैठे हैं हमारे जो सहयोगी है, साथी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस तरह से सफ़र में लोग आगे बढ़ते जाएंगे। शाम तक हमने स्वरूपा पहुँचना है और जो महाराज जी भी ये शाम तक पहुंच जाएंगे स्वरूपा धाम में। और कल सभी लोग हम प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस रास्ते से हम वापसी नहीं करेंगे, हम दूसरे रास्ते से वापसी करेंगे। उसमें हम स्वरूपा धाम के बाद कल जो मातरियों का डांडा है वहाँ जाएंगे। उसके बाद आगे एक ताल है, उसको होते हुए हम जो जाख बंगला है फॉरेस्ट का, उससे होते हुए हम वापसी करेंगे दूसरी ओर से। ये देखिए बड़ा आनंद आ रहा है सफ़र में है, बड़ा मज़ेदार रास्ता है। इस समय जंगल की ओर से अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। हम बांजबुरास का जंगल है, बड़ा छायादार रास्ता है। भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है इस रास्ते में। ये हम बढ़े जा रहे हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है पिछले आधा घंटे में। और इस तरह से मैं आपको ये प्लांटेशन के लिए ये पुस्ता लगा हुआ वो भी दिखा रहा हूँ। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ये योजनाएं चलती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जब भी किसी सरकारी धन को ठिकाने लगाने की कोई योजना बनानी हो तो इस तरह के पुस्तों वाली योजनाएं बनती हैं। उसमें ये होता है कि फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट पैदा करने की स्कीम की जाती हैं और ये दिखाया जाता है कि भाई हमने इतना प्लांटेशन किया है, जो कि संभव नहीं होता है यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में। यहाँ पे जो नेचुरली ही जो उगता है, जो सुरक्षा वनाग्नि से जो बचता है उसके बाद जो उगता है वही पेड़ पौधे पनपते हैं यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल जो प्लांटेशन होती है वो यहाँ पे टिकाऊ नहीं होती है, ना ही वो केवल एक सरकारी धन के दुरुपयोग की योजनाएं होती हैं। वो इस तरह की आपको तमाम ये फॉरेस्ट में आप कहीं भी गुजरोगे इस तरह के दीवारें लगी होती हैं, जो कि जो फॉरेस्ट ऑलरेडी सुरक्षित है उसी में उसमें ही इस तरह की ये पुस्ते लगाई जाती हैं, दीवारें लगाई जाती हैं, मतलब घेरबार की जाती हैं सुरक्षा के लिए, जिसकी आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक होती है। तो ये स्वरूपा के सफ़र में ये सब भी हमें आज देखने को मिल रहा है। सफ़र जारी है। देखिए अभी कुछ लंबा सा रास्ता दिखा बड़ी मुश्किल से, नहीं तो आदमी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सफ़र जारी है और उम्मीद करते हैं कि लगभग हमने एक किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चले होंगे हम तब से, जब से हमने अपना सफ़र तय किया है। थकावट भी हो रही है, एक जगह विश्राम भी कर चुके हैं हम लोग। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में आज का हमारा ये सफ़र आज सुबह से ही 10:30 बजे हम कुरुला से चले हैं। इस वक्त 1 बज रहे हैं और हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले हैं अभी तक। 1 बजे तक कुफारा से चले हम पैदल। 5 किलोमीटर टोटल पैदल रास्ता है। उसी में हम इस वक्त हम ये बीच में डलनू के जंगलों में हैं। अब आगे हमारा सफ़र चलता जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे कितना आनंददायक है ये स्थान। ऐसा लगता है कि यहीं क्यों ना रह जाएं। सुबह 10:30 बजे हमने ये सफ़र शुरू किया था
स्वरूपा धाम के लिए श्री शिरगुल महाराज जी के श्री चरणों में अपना सफ़र शुरू किया हमने। इस वक्त हम कुपारा से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के ये डलनू के जंगल में हैं और ये सफ़र हमारा अभी जारी है। अभी तो हम आधा रास्ता भी सफ़र नहीं किया हमने। बहुत सुंदर है, बहुत रोमांचक है यहाँ पे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पत्तों के ये सूखे पत्ते हैं, इनमें हम बैठे हुए हैं और इन पत्तों के ही ऊपर छायादार पेड़ हैं। ये देखिए कितने सुंदर वृक्ष हैं, कितनी सुंदर छाया है इनकी। बहुत आनंद आ रहा जी, बहुत आनंद आ रहा। ये देखिए कितना सुहाना सफ़र है। हाँ हाँ, इतना आनंददायक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत ही आनंद में बैठे हैं। और ये आनंददायक ही सफ़र होता है जब भी हम फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। बहुत सुंदर फॉरेस्ट है ये, टोन्स वन प्रभाग के अंतर्गत ये फॉरेस्ट आता है। बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीक है। कहा भी जाता है कि जो ये स्थान है डल्लू, यहाँ से पहले ज़माने पुरोला गांव के लोग अपने आवास बनाने के लिए यहाँ से दियार को ले जाते थे, तो अपने आवास बनाते थे। आज के ज़माने हम लोग यहाँ तक आने के लिए कम से कम 3-4 घंटे का सफ़र तय करना पड़ रहा है और बहुत थकान हो रही है इस रास्ते में आने पर। रोमांचक सफ़र के बीच है ये सुंदर जलधारा। ये आगे जाके मालगाड़ नदी बनती है, यही जलधारा। ये देखिए आप, ये स्वरूपा से ही आ रही है और कितनी सुंदर घाटी है। देखिए ये चिल्का वो शिरगुल महाराज जी को समर्पित किया जाएगा और इस तरह के तमाम वहाँ पे जब आप देखेंगे शिरगुल महाराज आएंगे तो उनका एक टोली आएगी बकरों की, बड़े बड़े बकरे हैं, बहुत ही सुंदर होता है वो। ये भी आपको अभी इस समय तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो सबसे पहले ही पहुँच जाते हैं जहाँ पे शिरगुल महाराज को आना होता है। वो अपने गंतव्य को उनसे पहले ही रवाना हो जाते हैं, जो बकरे होते हैं शिरगुल महाराज के तमाम। तो वो उनके भी आज दर्शन कराएंगे हम आपको नमो न्यूज़ के माध्यम से। आप हमारे साथ बने रहिए। बस ये सफ़र अभी समाप्ति की ओर है, मतलब सफ़र मंजिल की ओर पहुंचने वाला है सफ़र हमारा थोड़ी देर में। ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे भी नज़र आ रहे हैं रास्ते में। और ये देखिए ये चल रहा है सफ़र, बड़ा ही रोमांचक सफ़र है। शिरगुल महाराज जी के श्री चरणों में हम पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ा इंतज़ार करिए हमारे व्यूअर्स। आनंद आ रहा भाई सफ़र में है। बहुत सालों बाद ऐसा अद्भुत समय आया है जब ये लोचन प्रसाद जी, उनियाल जी, गोलू जी, अन्नू जी और हम पति पत्नी एक साथ इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। ये तीर्थाटन को जा रहे हैं लोग। देखिए बहुत रोमांचक सफ़र है और जी करता है ये ऐसा ही ये सफ़र चलता ही रहे, चलता ही रहे ऐसा। जो लोचन प्रसाद जी मतलब तुषार जी सर हिला रहे हैं, वो बोल रहे ये सफ़र चलता ही रहे तो आनंद आता ही रहे। उनियाल जी भी काफ़ी हंस लिए आज के सफ़र में। तो देखिए ऐसा ये एक वृत्तांत है जो हम अभी तो सफ़र पता नहीं कितना बचा हुआ, पता ही नहीं चल रहा कितना किलोमीटर चल गए और कितना रह गया है। तो खैर चलते हैं आगे का सफ़र अभी हम करते हैं। ये जलधारा है, ये जलधारा यही है जो आगे जाके विशाल मालगाड़ बनती है, ये वही जलधारा है। तो जिस जलधारा को आप देख रहे हैं अभी छोटी सी जलधारा दिख रही है, आगे जाके यही विशाल बनती है। ये फॉरेस्ट है डलनू का, यही है जहाँ का देवदार पुरोला ही नहीं अपितु देहरादून तक जाता है। सैकड़ों ट्रक देवदार के जो भर भर के जाते हैं वो यहीं से जाता है, इसी फॉरेस्ट से। और हम बैठे भी एक देवदार के पेड़ ही के नीचे, ये देखिए देवदार का पेड़ है। और ये देख रहे हैं आप,
ये प्लांटेशन के लिए सुरक्षा कार्य किए गए हैं जंगल के अंदर, जिस पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक बजट ठिकाने लगाने की स्कीम होती है फॉरेस्ट के अंदर, जिसमें फॉरेस्ट के अंदर एक फॉरेस्ट के लिए ये बाड़बंदी की जाती है। फॉरेस्ट के भीतर ही एक ये की जाति की सुरक्षात्मक कार्य, जिसकी जो अनावश्यक है फिर भी आइए साहब, ठीक है ना। थोड़ा ये अब थोड़ा ही रह गया सफ़र, यहाँ पे भी आराम कर रहे हैं दम पे। अब चले हम, ना थोड़ा इधर काम नहीं है ज़्यादा, थोड़ा ही रह गया सफ़र, थोड़ा ही रह गया। हाँ, बस अब थोड़ा ही रह गया है सफ़र। हाँ, हाँ दिखानू जब 2-3 आदमी साथ एक बिठा दे, दूसरे दो नहीं बिठा, हाँ, तो बाकी दो तीन खाली पाछो कोई। हाँ जी, 10 बजे की चले हुए हम पुरोला से, और इस समय 2:45 हो रहा है। तो आप लगा लो कि इतना सफ़र हमें पैदल आधा घंटा, अगर जो बाई रोड था उसके बाद हम पैदल चलते चलते थकान बहुत है। अधिकतर लोग ये है जो काफ़ी समय बाद पहाड़ चढ़े हैं, मतलब कि काम धाम ना करने वाले मेरे साथ तो ये ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी में कम काम करते हैं, मतलब पशुपालन भी नहीं करते, तो वो चढ़ते। तो इस तरह के लोग हैं ज़्यादातर अधिकतर, तो उस वजह से हम लोगों को ज़्यादा समय लग रहा है आने में। हाँ, तो कुछ तो आपको 10 हाँ, तो ये सफ़र है। तो अब थोड़ा यहाँ आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोगों को भूख भी लगी, लेकिन सबका कहना है कि जब हम मंदिर के पास पहुँचेंगे तभी खाने का बहुमत ये है। तो खैर हम आगे का सफ़र जारी करते हैं। धन्यवाद। आप नमन न्यूज़ के साथ बने रहिए, पल पल की आपको पूरा वृत्तांत यात्रा वृत्तांत हम देंगे आपको। क्या दूँ? ये थक गया अभी, ये थक जाता थोड़ा। नहीं नीचे से बहुत चले भाई वैसे। हाँ, शाबाश बेटा। चोपा पाउँछौ नि ढाउ। शुरू हो गई, आप देख रहे हैं ये खड़ी चढ़ाई। अब क्योंकि मंदिर के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं और ये खड़ी चढ़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं उनियाल जी भी खड़ी चढ़ाई का सामना कर रहे हैं, और तमाम जो हमारे जो श्रद्धालु हैं इस समय सिरगुल महाराज जी के दर्शनार्थ जा रहे हैं, वो सभी लोग इस खड़ी चढ़ाई के। और मैं एक बार बता दूं कि महिमा क्या है स्वरूप धाम की। तो ये जो धाम है स्वरूप धाम, ये इसलिए यहाँ पे सिरगुल महाराज ने दिया है कि जो सबसे बड़ा पावन स्थल है चूड़ीदार सिरगुल महाराज का, यहाँ के लोगों के लिए वो दूर है।
तो इसलिए उन्होंने साल में एक दिन इस दिव्य स्थान की को यहाँ के लोगों को दिया है कि साल में एक बार इस स्थान पे वो रात्रि लगाएं। तो उनको वही माहात्म्य है जो चूड़ीदार का है। तो आप सभी लोग नमन न्यूज़ के साथ बने रहिए। आगे भी जब मंदिर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से भी हम आपको पूरा वृत्तांत दिखाएंगे। बरसते पानी जर्किन आवाग नहीं पुंदेरा नुज बिस्किट करा कर बच्चा मांगनी बिस्किट यार मैं तो नहीं मांगा बच्चे बिस्किट मांग रहे तो मैं नहीं मांगी तब से आपने बोला बिस्किट है मैं एक बिस्किट लूंगा इधर बहुत रही हूं बाप रे पुनियार। अरे भेना को घूमर भेना यार जी नमस्कार नमस्कार सर। मंदिर के निकट अब पहुँच गए हम बिल्कुल। बहुत ही अब कदमों में थोड़ी चाल बढ़ गई सबकी, देख भी रहे हैं आप। मेरा आगे तुषार जी हैं। हाँ 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 आ रही हूँ। हाँ हेलो मंदिर के पास अब पहुँच गए हैं बिल्कुल। यहाँ कई पेड़ गिरे हुए हैं इधर उधर आपको। लो जी पहुँच गए। लोगों ने टेंट भी लगा दिए और यहाँ पे अब तो यहाँ पे कुछ सुविधाएं सी भी लग रही हैं। काफ़ी समय बाद हम आए हैं। रैन बसेरे में नमना नमना। ये देखो जी लोग पहुँच गए। 5 घंटे के कठिन सफर के बाद हम पहुंच गए हैं स्वरूपा धाम में इस वक्त। और ये देख रहे हैं आप चारों तरफ में अपने कैमरामैन सुखाने का ऊपर है कि मंदिर पास में जाएंगे अभी। ये लोग आगे हैं, कुछ लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, लोगों ने पहले से रैन बसेरा भी बना दी। काफ़ी व्यवस्थाएं सुधर गई है। मैं तो 2008 के बाद आ जा रहा हूँ इस जगह पे। तो ये अलग अलग गांव के लोगों ने बिल्कुल अपने लिए टेंट की व्यवस्था की है, तंबू की व्यवस्था की है। और ये व्यवस्थाएं ये अब व्यवस्थाएं सुधारने में लगते हैं। ठीक है, थोड़ी देर हम भी अपनी व्यवस्थाओं में लगते हैं। क्या व्यवस्था होती है उसमें हम भी अपना लगाएंगे समय। बच चुके हैं यहाँ देखिए माहौल इस समय लगभग ऐसा लग रहा है जैसे रात पड़ गई है। हर तरफ यहाँ लोगों ने टेंट लगाए हैं, अपने तंबू लगा रखे हैं। ये तंबुओं के बीच अब ये इधर आप सारे युवा लोग आ रखे हैं। ये इधर नाश्ता चल रहा है, ये बन रहा है नाश्ते जो घर से लाए थे लोग वो खा रहे हैं। तो इस वक्त इस प्रांगण में श्री गुरु महाराज जी भी पधारने वाले हैं। बिल्कुल चंद क्षणों में ही यहाँ पे आने वाले हैं। पावर से वो आए हैं। और ये मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं ये भंडारा लगाया हुआ है। न्यू लाइफ हार्डवेयर की ओर से ये भंडारा है। ये लगभग समय समय पे यहाँ पे भंडारा लगाते रहते हैं। और मेरा तो ये सौभाग्य है, जब मैं 2008 में आया था तब सबसे पहली बार इन्होंने यहाँ पे भंडारा लगाया था। और आज मैं दूसरी बार आया हूँ। मेरे सहयोगी हैं अमित सिंह चौहान जी, मैं इनके साथ आए। कैमरा पर्सन मैन भी वही है, अभी इस वक्त कैमरा भी उन्हीं के हाथ में है। ये देख रहे हैं लोग छोटे छोटे लकड़ियाँ ला रहे हैं जगह जगह ओंड, क्योंकि यहाँ हमने आज रात बितानी है। क्योंकि रात लगाने के लिए हम आए हैं। तो रात लगाने के लिए ठंड, यहाँ पे ठंड, हालांकि आज ये महीना मई का है लेकिन यहाँ पर भारी ठंड है। तो ठंड को देखते हुए ओंड जलाए जा रहे हैं। और इन ओंड को ही की ताप से हम सभी लोग रात्रि व्यतीत करेंगे।
इस वक्त आप देख रहे हैं हम ये स्वरूप धाम में हैं और इस वक्त श्री गुरु महाराज जी भी अपने इस धाम में आ चुके हैं। ये इनके साथ ये लोग जो आगे चल रहे हैं, ये ध्वज चल रहे हैं देवता के, और इसके बाद देवता भी पालकी पीछे से आ रही है। मात्रा वो तो मजेदार। आप नहीं भाई, मजेदार थी। अभी ये श्री गुरु महाराज जी जैसे ही ये आ रहे हैं, वैसे ही ये प्रकट हो रही हैं। इन पे ये मात्रियाँ हैं जिनके लिए ये डांडा ही जो हमारे पार्श्व में जो डांडा दिख रहा है, ये मात्रियों का डांडा है। और यहीं पे जो जिन पे मात्रियों की छाया होती है वो आज के दिन यहाँ आते हैं, उनकी छाया दूर होती है। तो ये
ताज बोला देख रहे हैं विशाल मुंड, एक बहुत बड़ा मुंड है। और ये हमारी चाची है, ये मोबाइल देख रही है इस वक्त। अब ये सब ये घास फूस इकट्ठा कर रहे हैं नीचे, अपने नीचे बिछाने के लिए ये लोग। नमन नमन नमन, आइए आइए, वेलकम वेलकम। छोड़ दो यार, हमेशा और चलता बताओ घर भाड़ा एक ही बार आए तो एकदम मत बोल क्यों जाए ना जो में गया टेंट है। कंप्यूटर मैं तो बहुत पहले छूट गई थी। मैं तो बहुत पहले छूट गई थी 4 बजे। हम लोग उधर सोए थे पहले, मैं इधर आ गई। ठंडा लग रहा था रात को तो ये पहन लिया। मेरी बहन अभी उठ रही सो के। बैदू हाय कर दे कैमरे को। बैदू पीछे देख, बैदू पीछे। अरे भैया मेरे से शर्ट हार गए, ये कैसे मिल जाएगी। और देखो अभी भी सो रहे पीछे। क्या कैमरा खोल, पता भैया किसी लूजर के साथ क्या होता है। ये आसपास का माहौल
तुम ब्लॉग बना रहे हो हमारा? हेलो दोस्तों। चाय पी रहे हैं और इडली भी खा रहे हैं। पापा इधर है। की भयंकर है ब्लॉग। पानी ना मैं एडिट करूंगी ना। फोन में डाल दी इडली को है। फोन में डाल दी इडली में डाल या दिया। इडली में डाल दिया फोन। इतनी सारी वीडियोस है। लोकी तो सरको धाम में सुबह के 5:30 बजने को हैं। अभी सभी लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। चाय बनाई गई यहाँ पे। और ये देखिए मैं 360 व्यू में दिखा रहा हूँ धाम को भी, पूरा 360 व्यू में। ये देखिए आप धाम में किस तरह का माहौल है। अभी कहीं पे टेंट लगे हैं, पर आजकल तो टेंट की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन पुराने ज़माने बिल्कुल इस तप्पड़ में बैठते थे सभी लोग और पूरी रात काटते थे। और कुछ लोग ज़्यादा मॉडर्न हो गए, वो तो बिस्तर लगा के सो रहे थे। जो पुरानी संस्कृति के कायम रखे वो गाना गा रहे थे रात भर, और देवता भी उतर रहे थे रात भर। तो इस तरह का माहौल है यहाँ पे। अब ये देखिए ये टेंट वाले हैं, कुछ लोगों ने आधुनिक टेंट भी लगाए हैं, बहुत सुंदर टेंट लगाए हैं। और ये अभी हम थोड़ी देर बाद देवता के दर्शन को जाएंगे सीनी बनाने के बाद। तो आप नमन न्यूज़ के साथ बने रहिए, आपको पल पल का अपडेट। ये सुबह का वक्त है और आज अगर जो आगे के जो प्रोग्राम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप टेंट 360 व्यू में। और ये जो यहाँ कंबल में बैठे हैं जिनको ठंड लग रही है, मेरे मामा हैं और बहुत ही दास जी भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। ये देखिए सभी लोग ये चाय की चुस्कियों की मज़े ले रहे हैं इस वक्त। हमारे ये हल्का फुल्का टेंट है जो हमारी टीम थी जिसके साथ हम आए, उन पे थोड़ा तिरपाल की व्यवस्था दी थी। एक छोटा सा तिरपाल है, उसमें बैठे हुए हैं। अन्य लोगों के पास थोड़ा सुविधा बेहतर। ये देखिए ऊपर वालों ने तो बहुत ही शानदार वो बनाया, अस्थायी आशियाना बनाया। उससे ऊपर वालों ने तो बिल्कुल लोहे की चादरें लगाई अपने आशियाने के ऊपर। इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं एक दिन के लिए। तमाम लोग जो श्रद्धालु लोग हैं वो बड़ी सुविधाएं लेके आए अपने साथ। खच्चरों पे भी लाए लोग अपने लिए टेंट। यहाँ पे ये चाय का भगोना चढ़ा हुआ है, इसमें चाय बन रही है। इस लोग घर से दूध लेके आए हैं अपने घरों से और इस तरह से चाय का ये देखिए ये वाला टेंट देखिए आप, इधर भी लोग हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। और आगे तो एक टेंट बिल्कुल वैसे आया जैसे केदारकाठा ट्रैक पे जाते लोग उस तरह का। और मंदिर यहाँ पे जो ऊपर ये पत्थर सा दिख रहा है, इसके ऊपर मंदिर है। वहीं शिरकुल देवता जी हैं, विश्राम कर रहे हैं। और उधर भी देवता लोग उतर रहे हैं, माली उतर रहे हैं, जो अक्षर हैं वो भी उतर रहे हैं। तमाम प्रकार के देवी देवता इस प्रकार उतर रहे हैं। वो रात भर उतर रहे थे। ये रात लगाने का मतलब ये है कि जितने भी कष्ट है लोगों के वो कटे। और कष्ट ये रामदास जी हैं जो इसमें शिरकुल देवता महाराज के दयाल हैं, ये जो शिरकुल देवता के साथ रहते हैं। वो हमारे टेंट में आए, कैंप में आए, तो उनको सभी लोग जो है फेर दे रहे हैं देवता की। तो और इस तरह से ये प्रसाद बन रहा है आज का। ये भोग बन रहा है महाराज, भोग बन रहा है महाराज का, ये भोग बन रहा है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग इस समय शिरकुल महाराज के दर्शनार्थ आगे हैं मंदिर के पास। मंदिर आप पार्श्व में देख रहे हैं, ये मंदिर है। और ना वो उसमें बस सुबह 4 बजे से ही लोग दर्शन कर रहे हैं और हम लोग अभी आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वो आप ये देख रहे हैं सामने, ये वो ओखली है जिस ओखली का हम अक्सर जिक्र करते हैं, जिससे सारी जनता पानी पीती है। ये पुजारी जी वहाँ से ओखली से पानी निकालते हैं और उस पानी और इसी पानी से ये देखिए ये मारा जुड़ो आप देख रहे हैं ये शिरकुल महाराज जी के अभी दिव्य दर्शन हो रहे हैं। मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं शिरकुल महाराज जी अपनी पालकी में। और ये इस जगह पे रात्रि में टेंट लगा था जहाँ पे जो जिसको बोलते हैं शिरकुल महाराज जी पालकी से बाहर आए थे। शर्मा जी अब पालकी में आ गए हैं शिरकुल महाराज जी। देखता होता नल न्यू तो
ये को खुद उन यूँ तो अब जब महाराज को पूछाएंगे तो मिलते हैं, नहीं तो हम लोग छुपाएंगे। हैं जब पूछेंगे महाराज को अब अपने पास रखो और क्या तो पानी दे उनको नहीं साथ तो चढ़ा दे महाराज को। ये नहीं जाएगा नीचे ना, ये चढ़ा दो, ये थाली सही जाएगी। ये थाली साइज जाएगी वहाँ पे। ये दिव्य ओखली है, ये वो ओखली है जो महाराज जी के बिल्कुल बगल में दाहिनी ओर जो दिख रहा है, ये वो ओखली है जिससे पानी निकाल के मान लीजिए देते हैं। और इसी स्थान से ही समस्त जनता की प्यास बुझाई जाती है, इसी पानी से। ये एकमात्र तीर्थ स्थल है यहाँ का, भारत का ही बोले, जो ओखली से ही जहाँ पानी निकलता है। और ये ओखली कभी भरती नहीं है, ये उतना ही रहता है। बस इससे जितनी भी जनता यहाँ आ जाती है, सबकी पूर्ति इस ओखली से होती है, इस ओखली के पानी से होती है। आप देख रहे हैं तो ये सभी लोग अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देवता से पूछवाएंगे, देवता अभी ये लोकेश सुनियाल जी भी उधर हैं, ये देवता को पूछवाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अब देखो जी देवता कहा बोला, ये सबकी जो मुराद है वो देवता के सामने अब लोग अपना प्रार्थना पत्र लेके आए हैं। अब देवता ही अब समस्याओं का जो निराकरण है सभी देवता के चरणों में ही होती हैं। ये समस्त जो भेंट एकत्रित हो रही हैं। और ये वहाँ पे जो देख रहे हैं वो नगाड़ा है, ये देवता का। हाँ, डमाड़ा से बड़ा होता है नगाड़ा, वो नगाड़ा भी दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए देवता पास इस समय बहुत सारे लोगों ने चेल के समर्पित किए, चेल के मतलब बकरे के छोटे छोटे बकरे समर्पित किए हैं देवता महाराज को। और ये पार्श्व में ये मंदिर दिख रहा है, यही ये घनघोर जंगल के बीच हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि ये जो विशाल जंगल है ढोलनू का, इसमें ये जंगल स्थित है। अब देवता को पूछवाने के बाद देवता भी आज अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे यहाँ से। इधर का माँ अभी जा रहे हैं, अभी ये खाएंगे। पापा इसको क्या कहते हैं? देलची कहते थे मेरे ख्याल से। तभी हम लोग ये खाने के बाद जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे। हम लोग ये खाने के बाद वो क्या बोलते हैं, देलची खाने के बाद हम लोग घर जाएंगे। मम्मी का एक बात सुन दी ऑलरेडी पलेटी तैयार है, ऐसी कुछ नहीं बस जाने के लिए रेडी है। अभी बैक साइड दिखाती हूँ। अभी बज रहे 8:19 हो रहा। अभी वहाँ पे ऊपर बकरे काट रहे थे। अब प्रस्थान का समय हो गया प्रोला की ओर, तो अब सभी लोग तैयार हो गए, अपने अपने बैग उठा लिए हैं सबने। इस तरह से ये होंड वैसे ही रह गए हैं, ये कुछ टेंट अभी भी हैं। फोटो ले लिया है। और देर अरे इसकी बात करेंगे बाद में आएंगे लोग। गाड़ी ब्रो में बोला था कि ये मातरियों का डांडा है, लेकिन जो ये धाम है श्रीगुल महाराज का स्वरूप धाम, इसकी महिमा में पार्श्व में श्रीगुल महाराज के मंदिर का जो फोटोग्राफ दिखाता रहूँगा नमो न्यूज़ के व्यूअर्स को। तो इसमें बता दूं कि ये जो धाम है इसकी क्या महिमा है। ये धाम इसलिए बनाया गया कि जो श्रीगुल महाराज का जो एक धाम है वो है चूड़ेश्वर धाम।
जो हिमाचल प्रदेश में शिमला जनपद में स्थित है, तहसील चौपाल के अंतर्गत। लेकिन जो सिरगुल महाराज जी ने जो यहाँ के रमाई की जनता थी उनकी सुविधार्थ ये धाम यहाँ पे बनाया, उनके ही द्वारा ये धाम यहाँ पे दिया गया यहाँ के लोगों के लिए कि जो चूड़ेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं। जैसे कि 4 धाम होते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उसी तरह सिरगुल महाराज का जो धाम है चूड़ेश्वर धाम, तो उसके वैकल्पिक धाम है। जो लोग इतना खर्चा नहीं उठा पाते या इतना पैदल नहीं चल पाते हैं, उन लोगों के लिए ये धाम है। तो इसकी महिमा वही है जो चूड़ेश्वर धाम, हिमाचल प्रदेश में जो चूड़ेश्वर धाम है, चूड़ी धाम है, वही महिमा इस स्वरूप धाम की है। धन्यवाद। और ये तमाम लोग इस मातरों के डांडे पे जो बैठे हुए हैं, सबके जो मात्रें पूजने के लिए इस स्थान पे आते हैं। जो ऐसी मात्रें जो अन्य जगह से पूजी नहीं जाती हैं, यहीं पे उनको शांत किया जाता है। तो सिरगुल महाराज की जो ये महिमा है इस स्वरूप धाम के, मैं पहले भी नमो न्यूज़ के व्यूअर्स को बता चुका हूँ कि इस धाम को सिरगुल महाराज ने विशेषकर यहाँ जो रवाई और बावर की स्थानीय जनता है उनके लिए ही इस धाम को स्थापित किया गया। और यहाँ की जो महिमा है वो उसी तरह है जिस तरह हिमाचल प्रदेश में चूड़ेश्वर धाम जाने पे जो पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ पे आने से मिलता है। बोलो सिरगुल महाराज की, बोलो चूड़ेश्वर महाराज की, बोलो सिरगुल महाराज की। तो सिरगुल महाराज के जय जयकार के साथ ये लोग वापसी कर रहे हैं। और यहाँ जिन्होंने हमारे शुरुआती वीडियो देखा होगा कि जब हम स्वरूप धाम के लिए आ रहे थे तो भी चढ़ाई चढ़ रहे थे, अब जा रहे हैं स्वरूप धाम से वापसी कर रहे हैं तो भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो इसका कारण है कुछ भक्तजन आए हैं अभी नमन आ रहे, कहाँ आ रहे लगे? ना अच्छा, तो ये वापसी में चढ़ाई इसलिए आ रही है कि हम दूसरे रास्ते से वापसी कर रहे हैं। जब हम आए थे तो डलनू से आए थे, अब जा रहे हैं तो जाक से जाएंगे, जाक के जंगल से। ठीक है, तो जाके ये 360 व्यू के साथ ये देख रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहा था आपको देवदार फॉरेस्ट। अब देखिए आप यहाँ से, ये देवदार ही देवदार है ये, और ये जो अभी हम गुजर भी देवदार के पेड़ों के बीच से रहे हैं। यही है वो जंगल जिस पर निर्भर है पूरा प्रोला यहाँ की इमारती लकड़ी के लिए, ये क्योंकि ये देवदार का जंगल है। और अभी थोड़ा हम दमदमे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने चढ़ाई चढ़ने से इनकार कर दिया, तो हम थोड़ा घूम के जाएंगे। अब बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो नंगे पैर आए हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर। एक ताल के पास, इस पहाड़ की चोटी पर ये ताल है, एक विशाल ताल है। अभी सभी आगंतुक, सभी श्रद्धालु अब यहाँ पे एकत्रित हो गए इस ताल के पास। ये देखिए ये ताल, इसमें भैंसे, बेसिकली ये भैंसों के लिए ही बनाया गया था अतीत में, क्योंकि यहाँ पे जो भैंस होती है, भैंसों को बहुत ज़्यादा, यहाँ के भैंसों को बहुत ज़्यादा तामस होती है। उस वजह से वो भैंसे जो बरसात या गर्मी के मौसम में इस तालाब का शरण में जाते हैं, जब बारिश नहीं हो रही होती है चारों तरफ, तो उस वक्त इस तालाब का ही सहारा होता है भैंसों के लिए भी स्पेशल। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है।
और इसके जो इस तरफ जिधर मेरा कैमरा इधर चांदशिल पर्वत भी है जो कि दिखाई नहीं दे रहा अभी, लेकिन कल दिखाई दे रहा था, हम उसको अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा, लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं इस तालाब के पास में। हम चढ़ते चढ़ते ऊपर को चढ़ाई किए हैं, तो ये देख हम इस ताल, ये जो ताल है ये बहुत बड़ा ताल है यहाँ के हिसाब से। ये ताल की कब का बना है कोई नहीं जानता क्यों बना, लेकिन ये ताल जो बहस होती है जो गर्मियों में, जो आजकल का मौसम है इस समय और बरसात के मौसम में यहाँ तामस हो जाती है, यानी कि हीट गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा और पानी नहीं होता है। उस वक्त इस तालाब में जाते हैं भैंसे स्नान करने के लिए, और दिन भर पड़े रहती हैं और थोड़ी देर चूंगती है, फिर से इस तालाब में जाती हैं। तो अब इस तालाब के पास हम पहुँचने के बाद अब रास्ता कुछ अब पगडंडी लगेगी एक लंबी सी छपुटी काफ़ी दूर तक, जाग तक अब हम ऐसे ही, फिर उसके बाद हमें नीचे उतरना है। उसके बाद नीचे उतरना भी पहाड़ में बड़ी, ये कहते हैं बड़ी महाभारत होती, पैर बहुत थक जाते हैं, उतराई मर, वो हमारी भाषा में बोलते हैं पैर, जो पैर है वो उतराई मरते हैं। तो वो समस्या आएगी आगे, तो आम दिखाएंगे भी आगे अपने कैमरे में, जो लोग थक रहे होंगे उनको भी दिखाएंगे कि कैसे उनको नीचे उतरने में तकलीफें हो रही हैं। तो आप नमन न्यूज़ के साथ बने रहिए, धन्यवाद, नमन है। तो इस ताल के पास हम हैं इस वक्त, ये देखिए सभी लोग आराम फरमा रहे हैं, और ये देखिए सब तो 360 व्यू के साथ दिखा रहे हैं हम इस स्थान पे। ये देखिए कैसे लोग आराम फरमा रहे हैं, इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। विश्राम के बाद फिर से एक लंबी दूरी तय करनी है। थक के आ रहे हूँ कुछ श्रद्धालु। विशेषकर जो नई नई दुल्हनें हैं ये इसमें वो ज़्यादा रोमांचित हैं, इस मिशन में वो ज़्यादा पत्थर फेंक रही हैं, और वो फेंके में क्यों नहीं, पुलकित भी क्यों ना हो, क्योंकि श्री देवता का आशीर्वाद लेके आए हैं। गौतम प्रसाद जी ने भी फेंका नहीं, लोचन प्रसाद जी का पत्थर भी नहीं गया पार, नहीं जाएगा, नहीं पार नहीं गया। हम देख रहे हैं ये चैलेंज कर रहे हैं गौतम जी हमें, हम देखते हैं जी इनका पत्थर जाता है पार कि नहीं जाता है। आइए ये गौतम जी फेंक रहे हैं, ये देखिए नहीं गया, अभी तक वही दिख रहा, नहीं पार गया ना, सबसे पूछो। नहीं अरे कहा यार, चलो कोई नहीं, वो दावा व्यक्त कर रहे हैं कि पार गया। तो अब हमारे गांव के सबसे ज़्यादा बहस करने वाले व्यक्ति हैं कविंदर रसवाल जी। हम ये देखते हैं कि कविंदर रसवाल जी जो बहस करने में सबसे अहम, जिनके बहस में कोई नहीं जीता आज तक, अभी कविंदर रसवाल जी भी फेंकेंगे। इनसे बहस में कोई आज तक जीता नहीं है। देखते हैं ये इस तालाब के पार पत्थर फेंक सकते हैं या नहीं। ये देखिए कविंदर रसवाल जी पत्थर उठा रहे हैं, ये जो छाड़ रहे हैं उनको पत्थर नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए कविंदर रसवाल जी पत्थर, ये देखिए उनका पत्थर पार जाता है नहीं कि नहीं जाता, ये देखिए नहीं गया। अब मैंने पहले ही बोला था कि रसवाल जी की आदत है बहस करने की, और बहस में से कोई नहीं जीता है, तो ये हमें ये मानना पड़ेगा कि इनका पार गया है। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जी रास्ता किधर है, रास्ता थोड़ा नीचे उतरना है, ये अब नीचे को थोड़ा ढलान पे रास्ता, उसके बाद आगे को जाएगा। क्या ये एक दिन को तीर्थ है, साल में एक दिन आते हैं और सब आनंदित रोमांचित होके जाते हैं। ये देखिए रास्ते खराब हो गए हैं बरसात में, अब बनते नहीं। पहले जो फॉरेस्ट अधिकारी होते थे बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, तो ये छपुटी होती थी। लेकिन अब जो है फॉरेस्ट के अधिकारी भी, उनको भी मजबूर किया जाता है कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वहन न करने का। ये है असली जो प्रोनाउंस करेंगे हम, वो ये है। क्योंकि क्या होता है कि भ्रष्टाचार इस कदर है। अब ये यात्रा का वृत्तांत है, तो यात्रा में भ्रष्टाचार के बारे में भी बात आ जाती है, तो मैं क्षमा चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि लोग कहते हैं कि धार्मिक बातें हो तो धर्म की ही बात होनी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति बहुत ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए। तो ये रास्ता है, अभी ये छपुटी है, इस छपुटी के माध्यम से हम आगे जाएंगे डाक बंगले तक।
अब इसमें 10:30 हो गए। ये यात्रा का एक और पड़ाव पड़ गया है। सभी यात्री अब फिर से इस समय विश्राम कर रहे हैं। सारे लोग, महिला यात्रियों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि पुरुष यात्री कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, लेकिन महिला यात्री बिल्कुल समूह में चल रहे हैं, काफिले में चल रहे हैं महिला यात्रीगण। तो सभी यात्रियों को आपकी जो मंगलमय यात्रा की है आपने, उसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे बढ़े जा रहे हैं, महिला यात्री पीछे रह गए हैं क्योंकि महिला यात्रियों को महिला यात्री थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, जबकि पुरुष यात्री आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा अब ये आगे जाके इंतजार करेंगे महिला यात्रियों को, क्योंकि ये लगातार हम इस चौपाटी पे चलते जा रहे हैं। अब आगे कुछ स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है शायद। ये देखिए, अब हम जाख के जंगल में आ गए हैं, जाख आ गए हैं। ये देख रहे हैं, अब 360 व्यू तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर भी एक बार 360 पे ले चलूँ आपको। ये रहा, और आगे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये शायद ये जाख का जो बंगला था फॉरेस्ट का, वो ये है, खंडर बन गया है। यह अंग्रेज़ों के ज़माने के बंगले हैं, इस तरह के फॉरेस्ट में जगह जगह बने हुए हैं। अब तो ये कुछ समय इनमें जो पशुपालक थे वो रहते थे पहले, लेकिन अब पशुपालक भी हम हाईटेक हो गए हैं। अब वो जंगल में नहीं लाते हैं पशु, तो ये बंगले भी वीरान हो गए हैं। ये बंगला देखिए, बहुत सुंदर ढंग से चिनाई हुई थी बंगले की, लेकिन देख रेख के अभाव में ये बंगला धराशायी हो गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला है। ये देखिए, ये इसका किचन था यहाँ पे, सामने देखिए चूल्हे के लिए, बुखारे के लिए बना हुआ चिमनी है ऊपर लगी हुई, देख रहे। इस तरह के ये बंगले हुआ करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये बंगला भी हम छोड़ के आगे चलते हैं। अब ये 10:45 हो चुके हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने जाख बंगले के पास विश्राम किया था, यहाँ से भी अब हम अगला रवानगी शुरू हो गई है। और यहाँ पे भी एक श्रीफल दिया था, और श्रीफल देने के बाद अब आगे कोई और प्रस्थान हो गया है सभी लोगों का। चल चुके हैं, अब बिल्कुल नीचे की ओर उतरेंगे लोग। फोटो तो लेना मेन सोच के हो को बंगला में नहीं आप और ऊपर जो जहाँ कुछ लोग बैठे हुए, ये गुज्जर लोग यहाँ पे अपना आशियाना बनाते हैं, गुज्जरों का आशियाना है। और तो ये शिकार गांव के यहीं से ही जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, क्योंकि शिकार गांव काफ़ी हाइट पे है, तो ये लोग यहीं से प्रस्थान करेंगे अपने गंतव्य की ओर। तो ये एक अन्य अवशेष है एक बंगले का, यहाँ पर इस जगह पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक अन्य बंगले के अवशेष हैं ये। यहाँ पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंगले थे इस स्थान पे ऊपर। अब आगे आपको ये कैमरे की नज़र जा रही है आगे, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्य बंगलों का। अब ये रास्ता नीचे को उतर रहा है, बिल्कुल हम नीचे जाएंगे घाटी, और नीचे जाके ही जो गाड़ है, मालगाड़, वो शुरू होगी नीचे से। अब जो पहले हम दूसरी तरफ से थे, जो कि बायगाड़ था उसका नाम, हमने डलनू से आती है, डलनू गाड़ या बायगाड़, लेकिन अब जो गाड़ आएगी वो जाखा गाड़, वो यही जो है मूल रूप से मालगाड़ कहलाएगी आगे जाके। तो जब हम नीचे उतरेंगे तब मालगाड़ आएगी। अभी हमें जैसे
जब हम आ रहे थे स्वरूप धाम को तब चढ़ाई लग रही थी, लेकिन ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई टाइप का नहीं, दुर्गम टाइप का नहीं है तो सुगम रास्ता है, लेकिन उतराई है ये भी बिल्कुल नीचे की ओर उतर रहा है, सभी लोग उतर रहे हैं, ये आप दिखाई दे रहे हैं। और 360 व्यू में अपने पीछे के भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा व्यू दिया मैंने आपको मार का। और यहाँ ये देवदार के जंगल, यहाँ पे भी वृक्ष हैं, पर जो देवदार प्रसिद्ध है वो डल्लू का ही था, जो स्वरूप के आसपास का था, और ये जाग का है। फिर सेकंड अल्टरनेट फॉरेस्ट इसको है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी की इमारती लकड़ी डल्लू के फॉरेस्ट से ही निकलती है। उसके बाद इसका अब इन व्यास देखिए, इन पेड़ों का कितने बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, ये पुराने 100 साल पुराने पेड़ हैं। लेकिन अब शायद ही ये कुछ ज़्यादा दिन बचे, क्योंकि जो भू माफिया वन माफिया हैं उनकी नज़र इन तमाम पेड़ों पे पड़ी रहती है। आपको देख रहा हूँ मैं रास्ते में लकड़ियों के जो इमारतियों के लिए जो लकड़ियाँ बनाई गई उनके अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं, तो सब सक्रिय हैं। बीच में जब के दंपति आए थे तब कुछ बंदिश लगी थी इस पर जंगलों की कटान पे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ठेकेदारों ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। उसके बाद जो है ये अवैध जो पातन बोलते हैं इसको, अवैध पातन, ये बेखौफ उसके बाद जारी है। तो ये देखिए, ये सभी जो यात्रीगण हैं नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो ये बोला तो मार्क्स में पीछे कुछ श्रद्धालु जो ये रास्ता बहुत ही है एकदम से उतराई वाला हो रहा है, तो वो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि यार हम बेकार से इस रास्ते से वापसी का रास्ता इससे तय किया है। लेकिन एक चलन में है कि जितने भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं पुरोला से, वो आपसी इसी रास्ते से करते हैं, तो एक चलन है ये। तो उसी चलन को देखते हुए इधर से आने का, और आप देख रहे हैं कुछ जो श्रद्धालु हैं बेयर फुट हैं, आए हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें लेने। तो ये ऐसे तमाम श्रद्धालुगण हैं यहाँ पे। तो आप उससे बात से ही पता चल रहा है कि कितना बड़ा आस्था का केंद्र है स्वरूप धाम। तो ये तमाम श्रद्धालु अभी ये पगडंडी पे नीचे की ओर उतर रहे हैं, और इसमें खतरा भी है, अगर तेज चल गया आपने गिरने का खतरा रहता है। ऐसे में तो जो श्रद्धालु अगर कोई भी इस तरह की यात्राएं करते हैं तो उनको बड़ा सावधानी से चलना चाहिए उतरते समय। चाहे चढ़ाई के समय आप कितना भी तेज़ चलो, लेकिन जब नीचे को उतर रहे हैं तो बड़ा आराम से उतरना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका पैर फिसल सकता है या आप गिर सकते हैं। तो ये लगातार सभी श्रद्धालुगण जो जारी है, सफ़र जारी है, आराम से नीचे को उतर रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं। अब जो अगला जो पड़ाव होगा यहाँ से चलते चलते, तो अब हम लोग जो फिर से कुफारा पहुँचेंगे। अगर अभी अगला पड़ाव कहाँ होगा कुछ बता रही हैं माता जी, कहाँ होगा जी अगला पड़ाव कहाँ होगा? जटैन में अगला पड़ाव जटैन में होगा। अगर कुछ नाश्ता पानी बचा हुआ होगा श्रद्धालुओं पे तो उसको भी वहाँ पे खाएंगे, अगर नहीं होगा तो पानी पिएंगे। क्योंकि अब इस रास्ते में जहाँ से हम स्वरूप धाम से चले और बीच में एक ताल मिला, उस ताल का भी पानी पीने योग्य नहीं था। तो अब इसमें पानी नहीं है कहीं पे भी। जब तक नीचे जो मालगाड़ है, जो जटैन से शुरू होगी मालगाड़, वहाँ नहीं पहुँचे हम, तब तक पानी की भी दिक्कत है। पर खैर नीचे की ओर उतर रहे हैं, और एक रोमांच है घर जाने का सभी श्रद्धालुओं में, इसलिए प्यास भी लोग सहन कर ही रहे हैं इसमें उतरते हुए। तो थोड़ा छाया में आए हम अभी, बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर बाद फिर धूप में आएंगे, फिर छाया में। ये चलता रहेगा इस सफ़र में। और मैं बताऊं, बहुत ही आनंद आया जी आज के सफ़र में सभी लोगों को, हमारे श्रद्धालु को। आपको कितना आनंद आया जी? आनंद आए भांजा, आनंद आई, आनंद कभी नहीं आनंद राय देवता का भगवान के तुम दर्शन में। अच्छा, श्री गो भगवान के दर्शन में आनंद आई कि जो रात भर आनंद। अच्छा, आप तो कई साल भी पहले भी आए हैं इधर। तो इस आज से पहले श्रीगुल देवता को देखा आपने यहाँ पे आए हो? अच्छा, एक बार देखा आपने? अच्छा, ठीक है। एक बार इन्होंने श्रीगुल महाराज को देखा है यहाँ पे। तो ये चल रहे हैं,
यात्रीगण चल रहे हैं, बड़े बड़े स्लो रफ्तार है। जबकि जब ऊपर को आते हैं तो लोग बहुत तेज़ी में चलते हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं, कुछ तेज़। लेकिन नीचे को अमूमन सभी यात्री बड़े संभल कर चलते हैं, क्योंकि फिसलने का डर रहता है, पैर मुड़ भी जाते हैं ऐसे में नीचे से। तो ये चल रहे हैं हम लोग, और ये पूरा बहुत आनंददायक यात्रा वृत्तांत है। इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़ देख रहे हैं आप, कितने मोटे तने हैं इनके। और इस पेड़ पे तो कुछ लिखा हुआ है, तीर का निशान भी लगा हुआ है। एसपी या तो किसी ने मजाक किया है, या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ लिखा हुआ है इस पे। खैर जो भी है, मतलब इस पे एक निशान भी लगा हुआ है इस पेड़ पे ना। और ये काउंटिंग का निशान ये नीचे वाला है, और हो सकता है ये भी काउंटिंग का नया तरीका हो, पर ये नीचे जो है सिंबल ये काउंटिंग का, जब जनगणना होती पेड़ों की। ये देखिए खनन जो ये वन माफिया हैं, उन्होंने किस तरह से ये सत्यानाश कर रखा है, यहाँ पे ये छोड़ रखा है। तो ये सफ़र जारी है, कुछ लोग यहाँ बैठ गए हैं, ये देखिए विश्राम चल रहा है, ये जारी है, सफ़र जारी है, स्लो स्लो धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है कारवां। अब 11:15 बज चुके हैं, और ये यात्रीगण एक अन्य पड़ाव पे विश्राम करने लग गए हैं। ये सफ़र एक तो सबको घर जाना है, अब घर जाने की है लगी हुई है, और दूसरा सफ़र अभी बड़ा थकावट वाला सफ़र है। जब ऊपर को आ रहे तब इतना थकावट वाला सफ़र नहीं था, लेकिन उतरते समय भारी थकावट वाला ये सफ़र बन गया है। लोग आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं भी खुद बहुत स्लो रफ्तार से चल रहा हूँ, क्योंकि तेज़ चलेंगे तो गिरने का डर है या पैर मुड़ने का डर रहता है। तो ये तमाम यात्रीगण विश्राम कर रहे हैं। जी कैसा अनुभव हो रहा है आपको? कैसा बढ़िया लग रहा है? हाँ, तो आप कितने बहुत हो रही है। हाँ नहीं, जब आप ऊपर को चढ़ रहे थे कल, तब ज़्यादा थकान हो रही थी कि आज उतरते समय? आज हो रही ज्यादा। तो ऐसा क्या है, उतरते समय क्यों होती है ज़्यादा? घुटने होते हैं हमारे, जाम होते हैं घुटने समय। और आप आज तक कितनी बार सर रुक गए हैं? 2-3 बार। 2-3 बार। चलो जी, और भी कोई बोलना चाहता है? कोई श्रद्धालु? हाँ, ये 3 श्रद्धालु हैं यहाँ पे, शायद इनमें से कोई बोले। जी कैसा लगा आज का सफ़र? बहुत आनंद, बहुत ही हाँ। ये युवतियाँ हैं, ये बताएंगे ये कैसा लगा आपको, कैसा लगा जी सफ़र? हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और आप कितनी बार आए हैं आज से पहले? 2 बार। 2 बार आए हैं। तो क्या परिवर्तन आया है पिछले सफ़र में और अब के सफ़र में? इस बार तो थोड़ा मंदिर का जो मंदिर बनी है वो नई तरीके से बनी है, पहले ऐसा नहीं था, पहले छोटी सी थी, अब थोड़ा सा अच्छा बड़ा बन गया है। लेकिन जब आप पहले 2 बार आए तब भी यहाँ श्रीगुल महाराज के दर्शन हुए थे आपको या नहीं? नहीं, मैंने पहली बार किया है। अच्छा, पहली बार आपने दर्शन किए हैं। चलो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और हमने पहले भी बताया था कि कविंदर सिंह असवाल, जो कि श्रीगुल देवता मंदिर समिति जो बनी हुई है निर्माण के लिए प्रोलम में, उसके कोषाध्यक्ष भी हैं, बहुत कोष है इनके पास। जी असवाल जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब देवता उतारा आपने, क्या बोला देवता ने? देवता ने जो बोला, उन्होंने कहा कि 3 घड़े बने हुए हैं, तो हमने कहा साहब ये आप ही के उससे हो पाएगा ठीक। तो देवता ने कहा जब भी आप पंचायत करोगे तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं सबको सद्बुद्धि दूंगा और आपका मंदिर निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। चलो हम उम्मीद करते हैं देवता सबको सद्बुद्धि दे। और कुछ श्रद्धालु आगे भी बैठे हुए हैं, और मेरे बगल में बैठे हैं पंडित लोचन प्रसाद जी, आप मुनि महाराज जी के पुजारी हैं, आपके पिताजी। तो आज आप भी आए हैं श्रीगुल महाराज जी के श्री चरणों में दर्शन करके आए हैं, क्या अनुभव है जी आपके? बहुत अच्छा लगा, ऊपर भी बहुत अच्छा था, मंदिर था देखने को मिला, और बावर की और इधर रवाई घाटी की टीम थी, जो भी श्रद्धालु थे वो लगभग 8-9 किलोमीटर पैदल चल के श्रीगुल महादेव की यात्रा की थी उन्होंने। अच्छा, श्रीगुल महाराज सरू का यात्रा जी। तो ये मैं कैमरा दे रहा हूँ अपने सहयोगी तुषार नोटियाल जी के हाथ में, और मैं खुद इस समय देखो विश्राम अवस्था में मैं पगडंडी पे बैठा हुआ हूँ। इतना आनंद आ रहा है जी। और जो भी हमारे नमो न्यूज़ के व्यूअर्स हैं, आप लोग तो हमें देखते ही रहते हैं और बड़ा वो सहयोग रहता है आपका। तो मैं बता दूँ, ये देवदार के जंगल में पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि अब छोटे छोटे पेड़ आ रहे हैं। जब हम ऊपर थे तो बड़े आकार के तने वाले पेड़ आ रहे थे देवदार के। पर अब मैं यहाँ पे बैठे मैनेजर साहब हैं बैठे हुए हैं,
आप कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं। जो तमाम श्रद्धालुगण मेरे पीछे महिलाएं ज़्यादा बैठी हुई हैं, बड़ा उत्साह है। और हमारे साथ तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो नंगे पैर आए हैं यहाँ पे, नीचे से भी गांव से यहाँ तक पैदल आए और आज जा भी रहे हैं। तो कुल मिला के वो अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और मेरे को भी सौभाग्य जीवन में आज दूसरी बार ये स्वरूप धाम की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं कैमरे के सामने, अब पहले तो मैं पार्श्व में बोल रहा था, अभी मैं कैमरे के सम्मुख बोल रहा हूँ कि जो स्वरूप का धाम है, स्वरूप धाम, अब हिंदी में लोगों ने इसको हम स्वरूप का बोलते थे अपनी रोवाई बोली में, लेकिन अब भ्रंश हो गया, कोई स्वरूप का बोल रहा है, कोई स्वरूप बोल रहा है, पर स्वरूप की ही सही उच्चारण होगा। तो वह अब स्वरूप की का ही उच्चारण में गड़बड़ी नहीं। अब जो सिरगुल महाराज हैं उनके भी कोई सिरगुल बोलते हैं, कोई सिरगुल बोलते हैं, कोई कैसा बोलते हैं, तो उनके भी उच्चारण में अब भ्रंश है। तो मैं खैर ये बता दूं कि जो सिरगुल महाराज जी हैं ये लगभग 13वीं सदी में इन्होंने अवतरण लिया था धरती पर। और उस समय जो सत्ता थी, जो जैसे आजकल दिल्ली में मोदी सरकार है, तब दिल्ली में केंद्र में मतलब एक इल्तुतमिश की गवर्नमेंट होती थी। और वो गवर्नमेंट जो लोगों पे अत्याचार करते थे, और उसी अत्याचार के खात्मे के लिए सिरगुल महाराज ने अवतरण लिया था। लोग इनको ये मान्यता है कि सिरगुल महाराज भगवान शिव के ही अंश अवतार है, या उनके रूप में ही उनकी पूजा होती है। तो सिरगुल महाराज ने जो उस समय के शासक थे, तुर्क शासन, उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। और जो उस समय चूड़ी, हालांकि किंवदंती है कि चूड़ी धाम है जहाँ पे वहाँ एक राक्षस का, एक दानव का वध किया उन्होंने। पर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो इल्तुतमिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त जो उस समय के वजीर थे, उन लोगों को हटा के उन्होंने पद मुक्त किया, उनका संहार किया और एक नए राज्य की स्थापना की। तो जो सिरगुल महाराज का जो राज्य था, आज का वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जनपद हो, या शिमला जनपद हो, या जो हमारा उत्तराखंड के अंतर्गत जो रवाई परगना है, उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत, वो इसमें ये, और देहरादून जनपद के अंतर्गत जोनसार बाव, तो इतने बड़े भूभाग पे सिरगुल महाराज का जो राज्य उन्होंने स्थापित किया। लेकिन कालांतर में ये राज्य का क्षय होता चला गया और सिरगुल महाराज को हम फिर देव रूप में हम पूजा करने लगे। और मैं बता दूं कि पहले एक बार हुआ था कि बताते सुना गांव में, मेरी माँ भी बताती और लोग भी बताते कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। तो आज के दिन जब सरुका गए थे तो देवता, हम लोगों ने देवता उतारा था, तो देवता से बोला महाराज बारिश दो। तो बिद्री गैंड थी, बिद्री गैंड से आप तात्पर्य समझ गए होंगे कि सूखा पड़ा हुआ था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। और देवता ने बोला तुम जाओ, और बारिश आई। और जैसे ही हम पुरोला पहुंचे थे वैसे ही बारिश आई थी। तो ये महात्म्य है सिरगुल महाराज जी का। तो आगे भी सिरगुल महाराज जी की महिमा का ये जो बखान ये चलता रहेगा। हम लगातार सिरगुल महाराज की जो महिमा है, अगर सिरगुल महाराज की कृपा हुई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये स्वरूप धाम ये काहे के लिए बनाया गया सिरगुल महाराज ने, कि जो चूड़ी धाम है वहाँ जो लोग नहीं जा सकते हैं उन लोगों के लिए सिरगुल महाराज ने ये स्वरूप धाम बनाया है। और वर्ष में एक बार ही यहाँ पे विशेष कृपा होती है। जैसे चूड़ी धाम में वहाँ वर्ष भर दर्शन कर सकते हैं आप, लेकिन स्वरूप धाम में सिर्फ एक ही दिन ही दर्शन कर सकते हैं। वो आज का पावन पर्व था, कल और आज का पावन दिवस था, जो साल में एक बार आया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमो नारायण। बहुत आनंद आ रहा जी फॉरेस्ट में, बहुत ही आनंदित है। खैर
इसका मतलब नीचे से कुछ शोरगुल आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं शायद। मैं ये चाल खाल दिखा रहा हूँ मैं, ये बनी हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे। अब शायद पानी के दर्शन हो जाए हमें, क्योंकि अब जो है नीचे एक खाला सा नज़र आने लग गया और रास्ते के साथ साथ, यानी कि जो स्रोत है मालगाड़ का, हाँ ये रहा पानी का स्रोत तो आगे है। आइए अब जो यात्रीगण हैं आगे पानी पी रहे हैं, तो जो भी यात्री लोग पानी पीना चाहते हैं तो इधर को आ सकते हैं। तो अब जाते हैं हम पानी के पास। ये जगह का नाम शायद जटैना है। यहाँ पे कभी छानी हुआ करती थी लोगों की, तो जटैना छानी के पास पहुँच गए हम। हाँ ये आगे, ये हम पानी के पास आ गए, पानी के पास पहुँच गए कुल मिला के है, जहाँ पे लोग अभी पानी पी रहे हैं यहाँ से। और ये जो धारा है, छोटी सी धारा है ये, और यहीं से ये शुरू हो रही है मालगाड़, जिसको मालगाड़ कहते हैं। आगे जाके जो बड़ी मालगाड़ बनती है वो इसी छोटी सी धारा से बनती है, जो यहाँ से निकलती है। ये मेरे सामने से हल्की सी बह रही है, ये गीला जो दिख रहा है, इससे होके बह के निकलेगी, आगे जाके यही मालगाड़ बनेगी। तो यहाँ पे तमाम यात्रीगण आके विश्राम कर रहे हैं, और ये बैठे हैं, कुछ यात्री इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। सभी लोग थक बहुत गए। मैं पहले ही गया था, कह रहा था कि पहाड़ों में नीचे उतरते समय ज़्यादा थकान होती है और ऊपर जाने की अपेक्षा। तो आज सबके पैर बहुत ज़्यादा थक गए, और सभी लोग घर जाके मालिश करेंगे पैरों के। पानी यहाँ से पानी आ रहा है। जाना रिकॉर्ड तो कर रहे पापा। अब दोपहर के 12 बज गए हैं और सभी यात्रीगण उठ गए हैं। अब अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं सभी यात्रीगण। चलो देखते हैं, सफ़र अभी आधा बचा हुआ है, और देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। मैं आपको इस जगह को दिखा रहा हूं जहां पर ये देखो बिच्छू घास यानी कि कंडाली उगी हुई है। ये इसलिए उगी हुई है कि इन स्थानों पे पहले पशुपालक जो हैं वो आजकल छानी बना के रहते थे। तो ये दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इसलिए जो यहाँ पे, क्योंकि गोबर गिरा था, गोबर होता था यहाँ पे पशुओं का, तो इस जगह से ये उपजाऊ फर्टाइल भूमि हो रखी है। और इसी वजह से जो ये बिच्छू घास है, कंडाली है, वो यहाँ पे पैदा हो रखी है। और ऐसी जगह पे ये खराश, ये जो पौधा है, ये भी ऐसी जगह पे पैदा होता है जहाँ पे पशु मैल, मतलब पशुओं का मल बहुतायत में होता है, वहीं पे ही पैदा होते। तो अब ये देखिए, वो एक छानी के अवशेष भी दिख रहे हैं वहाँ पे, जो ये छवाई कर रखी है पत्तों से। तो अब बस सफ़र चलता जा रहा है। बड़ा दुर्गम लग रहा है अब सफ़र, क्योंकि आते समय तो एक रोमांच था कि भाई हमें मंदिर तक पहुंचना है। अब जाते समय ये है कि भाई घर तक पहुंचना है। और रास्ता भी हमने लंबा वाला चुना है वापसी के लिए। इसमें बड़ा पथरीला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। हालांकि वो भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ था, पर वो चढ़ाई का रास्ता था, इसलिए ज़्यादा थकान नहीं हो रही थी। और बिल्कुल पैर थक से गए हैं, घुटनों में ऐसी जैसी कम सामर्थ्य बची है ऐसा महसूस हो रहा है। और सभी लोग सफ़र का धीरे धीरे धीरे, बहुत आप देख ही रहे होंगे कदमों की रफ्तार से आपको लग रहा होगा लोग कितने स्लो चल रहे हैं। जो अमूमन जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो इसके दुगनी रफ्तार से चलते हैं लोग, लेकिन यहाँ देखिए आप, जो हमारे आगे जो यात्रीगण हैं कितने मंद रफ्तार से चल रहे हैं। ये देखिए आप, मैं एक जगह स्थिर कर दूं कैमरे को, तब देखिए कितनी मंद गति से चल रहे हैं।
किस पड़ाव में ये शुरू हो गई, अब नदी शुरू हो गई, यही आगे जाके मालगाड़ बनेगा और इसी ये बड़ा विशाल रूप लेगी पहले बाद में, और इसी नदी से ही जो पुरोला शहर है उसके लिए पानी जाता है पीने का, और खेतों की सिंचाई भी इसी से होती है। ये जो अभी थोड़ा सा जल दिखाई दे रहा है, ये आगे जाके बहुत बड़ा स्रोत बनेगा पानी का, और इसको आगे जाके हम मालगाड़ के नाम से जानेंगे। नीचे आ गए हैं, और आपको बता दूं जो छोटी सी जलधारा दिखा रहा था मैं आपको, अब वो इतनी बड़ी हो गया, वो फाट भी बड़ा हो गया। ये देखिए अब बड़ी जलधारा में तब्दील हो गया, आवाज़ भी आ रही है नदी का। ये देखिए ये गिर रहा ऊपर से, ये देखिए अब ये बड़ी हो गई और हमें भी आगे चलते जा रहे हैं। और एक पंछी की आवाज़ भी सुना रहा मैं आपको, ध्यान से सुनना। वो पंछी बोल रहा है काफल पाचो। अगर आपने सुनी होगी तो ये कह रहा है कि जो फल होता है यहाँ का काफल, वो पक चुका है, वो उसको वो ऐसा आवाज़ निकलती है इस पंछी की, और बहुत ही रोमांचकारी होती है, बहुत आनंद। और जो भंवरों की चहचहाहट है वो आप सुन ही रहे हैं इस जंगल के अंदर, और हम भी लगातार पैदल चल रहे हैं। अब देखे मेरे आगे चलने वालों की तादाद कम हो गई, पीछे भी एकमात्र तुषार नोटियाल जी हैं जो कि मेरे सहयोगी, वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी श्रद्धालु पीछे रह गए हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, तो थकान बहुत हो रही है, रफ्तार नहीं बन पा रही। अब थोड़ा चल रहे हैं, 10 मीटर के बाद ही आदमी जवाब देता जा रहा है। अब हालांकि नीचे को उतर रहे हैं, लेकिन उतराई में ही मैं पहले बोला, उतरती बगती ही दिक्कत होती है पहाड़ों में। तो ये जलधारा देखिए आप कितनी बढ़ गई, अब पीछे कितनी थी, अब आगे जाके विशाल रूप ले लेगी, और वहीं से फिर जो पुरोला के लिए उसके लिए पानी भी जाएगा शहर के लिए, और सिंचाई की तमाम नहरें इसी नदी से आगे तमाम नहरें निकलेंगी। यहाँ से नदी पार कर रहे हैं, जो ये अब नदी का रूप ले लिया है। थोड़ा पानी भी पियेंगे यहाँ पे, बड़ा शुद्ध पानी, शीतल देखिए ना कितना निर्मल पानी है, देखिए आहा कितनी सुंदरता है इस पानी में। अब इसको पार करके हम उधर वाले रास्ते से जाएंगे। अब तो हमारे जो पीछे के पथिक हैं वो थक गए हैं, वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और जो आगे वाले वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इतनी दूरी बन गई हम सबके बीच में, और ऊपर बादल, शायद बादल लग गए हैं ऊपर, आसमान में कम ही रोशनी आ रही है नीचे, और ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के बीच में हो, इस तरह का लग रहा है फॉरेस्ट इस वक्त। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और ये मतलब बहुत रोमांचक भी है, लेकिन थकान भाई बहुत ज़्यादा है। उतरते समय इतना दिक्कत हो रही है कि जी करता है टेंट लगा के यहीं सो जाएं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है, आगे बढ़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि यात्रा का ये महात्म ही होता है कि आज हमें अपने घर में जाना है तो जाना है। ये देखिए लोचन जी देखो बहुत मध्यम गति से आ रहे हैं, काफ़ी देर बाद एक अच्छा एक ना टावर ना किसी यानी वाह तो ये खतरनाक दिखा नहीं टॉप पहाड़ी आ रहे हैं पीछे से महिला श्रद्धालुगण, थोड़ा थोड़ा करके, जो थकान के कारण ये एक साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही पीछे रह गए, कुछ महिला श्रद्धालु, ये देख रहे हैं आप। और हर कोई ये पूछ रहा कितना सफ़र अभी बाकी है, तो सफ़र अभी ऐसा लग रहा है जितना चल गए उतना ही सफ़र अभी बाकी है। थकान स्पष्ट नज़र आ रही है सबको, सारे श्रद्धालुओं के चेहरों से ही थकान महसूस की जा रही है, और बात करने के भी मूड में नहीं इस समय कोई श्रद्धालु। हम यहाँ पे बैठे लगातार श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, और ये मेरे सहयोगी कलाकार
आपकी बेटे नंगे पैर जा रही थी, हम करी आज आ रही मनोकामना है पूर्ण होनी चाहिए। क्या कुछ हमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमने कुछ जो खाई जा नहीं, खन्ना है ये हमने कितना कुछ है खाई सोची नहीं। को आज आ रही आप है ही मांग रहे होगे। कितना रह गए फर्क नहीं। आधा रे यही पहाड़ जा रखा हमने, आधा रह रखा मतलब यही पहाड़ है। पहले क्या उतने का आधा अच्छा। अभी काफ़ी समय बाद कुछ तेज़ी आई है यात्रीगणों की रफ्तार में, कुछ जैसे आराम से महसूस हुआ और तेज़ी पकड़ी है अब यात्रियों ने। बज गए हैं और इस समय बारिश शुरू हो गई है। बारिश से बचने के लिए हम लोगों ने बरसातियाँ ओढ़ ली हैं और अब ये सफ़र जारी है। देखते हैं कितनी देर बाद हम कुफारा पहुंचते हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं इस वक्त और हम चले जा रहे हैं इस उम्मीद में हैं कि भाई हम जल्दी से कुफारा पहुँचे। लेकिन सफ़र है कि जारी है, रुक नहीं रहा सफ़र। इस तरह से देखिए बहुत धीमी गति हो रही है। देखें बारिश जारी है, बल्कि तेज़ होती जा रही है बारिश। देखते हैं कितनी देर तक रहती है बारिश, कब रुकती है और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कुफारा पहुंच जाएं ताकि आगे का सफ़र हम अपने वाहनों के माध्यम से जारी रख सकें। कुछ जंगल अब विरल हो गया, पहले बहुत ज़्यादा सघन था जंगल, अभी चीड़ के जंगल दिखाई देने लग गए। अभी तक बांज, बुरास, मोरू के और देवदार के जंगल थे, अब जाके नीचे और बारिश की कलकल की आवाज़ें आ रही हैं। बरसात हो जाने के कारण जहाँ तहाँ रुकना पड़ा था। अब सभी यात्रीगण आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, भले थके हुए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ अरुण शर्मा जी का ये जो मत्स्य पालन के लिए उन्होंने टैंक बनाए, ये बहुत सुंदर है। अरुण शर्मा जी एमटेक हैं, आपको बता दूं, ये पढ़े लिखे हैं, एमटेक पढ़े लिखे हैं और ये इन्होंने प्रोफेसर भी है, जो टीचर भी रहे हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो नौकरी ये छोड़ के उसके बाद ये गाँव आए और जब ये गाँव आए तो लोगों ने इनका स्वागत नहीं किया।
मतलब हर किसी ने ये बोला कि यार आप तो एमटेक पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। लेकिन अरुण शर्मा ने तमाम जो उनको चैलेंज थे उनको स्वीकारते हुए इस तरह का ये मत्स्य पालन का ये बनाया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया है। नमस्कार जी, यू कोई जो अरुण शर्मा क्यों हो? हाँ, अरुण शर्मा का आयो मच्छी पालन तो ते को ये खुले आई खुलिया और लोग भी बनाने लगे यहाँ मछली पालन। पता नहीं बना रहे हो तुम भी बना, तुम पेड़ भी आई? नहीं बना। अच्छा, ये चीज़ें बिजाड़ है यहाँ पे धान की बहुत बढ़िया आई है कुफारा गांव में। और अभी कुफारा गांव दूर है, हम पैदल चल रहे हैं अभी रास्तों से होकर। इस तरह से हम थोड़ी देर बाद कुफारा गांव पहुँच जाएंगे। और ये लगे हुए हैं सभी जो यात्री हैं, सब अपने अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। बहुत से लोग सब थके हुए हैं, ये भी बता दूं मैं सबको, सारे यात्री थके हुए हैं। बीच में नदी पार करनी पड़ गई, नदी का ये पानी बढ़ गया था नदी में, इस वजह से हमें अब ये पार करना पड़ा यहाँ से पैदल। और खैर हम चलते जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम कुफारा पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है। बहुत लंबा सफ़र रहा, आज पूरा दिन लग गया है। बस दोपहर बाद के 2:45 बजने को हैं। अब लगता है अगले 15 मिनट में हम कुफारा पहुंच जाएंगे। और कुफारा से फिर देखते हैं कि गंतव्य स्थान जाने के लिए हमारे पास वाहनों की क्या सुविधा है क्या नहीं है। जिन लोगों के पास स्वयं के वाहन हैं वो तो जाएंगे ही, साथ में अन्य लोगों को भी लिफ्ट देंगे। इस तरह जा रहे हैं। और पीछे से लखन जी हैं जो कि बिना उनके पैरों में कुछ जूते नहीं हैं। और उन्होंने ऊपर भी जो कल भी नंगे पैर गए हैं और आज भी नंगे पैर वापस आए हैं। आज ये देखिए गिरीश जी हैं, गिरीश नोटियाल जी हैं, नंगे पैर गए हैं और नंगे पैर ही वापस आए हैं। काफ़ी दिक्कत है क्योंकि इसमें जगह जगह ये रिंगाल के टुकड़े कटे हुए हैं, उससे चूबने का भी भय है, इसलिए बड़े संभल के चलना पड़ रहा है। और अगर चूब गया ऐसी हालत में, ऊपर से बारिश हो रही, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो क्योंकि ये नंगे पैरों है, नंगे पैर चलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बस थोड़ा ही सफ़र रहा पैदल का, फिर हम पहुँच ही जाएंगे। और अपने व्यूअर्स को ये बता दूँ कि मैं जंगल से कुछ पत्थर चट्टा के पौध भी उखाड़ के लाया हूँ। देखता हूँ, इनको रोप करके देखता हूँ, अगर ये लग जाए तो जिन लोगों को पत्थर चट्टा की आवश्यकता होगी उनको हम पत्थर चट्टा भी उपलब्ध करा सकेंगे भविष्य में, अगर ये प्रयोग सफल रहा। खैर अब हम सड़क पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए सड़क, ये कुछ ही कदम दूर है वहाँ से। इस तरह से ये पुल है, ये हमारी जो मालगाड़ है इसके ऊपर ये पुल लगा हुआ है। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि 2 भागों में बंटी हुई है। एक ये बाया गाड़ है और एक ये जाग से आती है, तो ये 2 मिलके ये मालगाड़ बनाते हैं। आगे इसमें रिंगाली गाड़ आती है, कुछ धुनेरी गाड़ आती है, तो वो भी मिलती है। इस तरह से अब क्या डरना है पानी से जब भीगी चुके हैं। तो इस तरह से हम पानी में भीगते हुए, ये नहर है, पुल चल रही है और अब हम सड़क पे पहुंच चुके हैं। हमारे सहयात्री अब यहीं पे ही हैं, आपको दिखा दूं। जी महोदय, आप भीगे नहीं? कैसे? ओके हैं लोग यात्री। अब हम कुफारा पहुंच गए। ये देखो अब सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, कोई 2 व्हीलर में जा रहा है, कोई 4 व्हीलर में निकल गए हैं। हम उनको कवरेज नहीं कर पाए, नमन आ रहे हैं। और देखिए सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को निकलते जा रहे हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने वाहनों का। ये देखिए ये बैठे हैं लोग, संखाल से बैठे हैं। जी कैसी रही आप लोगों की यात्रा? बढ़िया रही। तो अभी अपने आप लोग विश्राम कर रहे हैं। जी सर, कब पहुँचे आप? बस सर अभी पहुँचे। और आप बारिश में भीगे? बहुत ज़्यादा। चलो बहुत ही ये भी प्रसाद है। महाराज जी की मेहनत कृपा है, जब वहाँ चलते हैं तो सारा जो वहाँ जूठा कूटा वो साफ हो जाता है, सब साफ हो जाता है। चलो आपकी यात्रा मंगलमय रहे और आपके जो मुरादें हैं वो पूरी करे शिरगुल महाराज, यही हमारी मनोकामना है।